ध्यान से सुनो, तुम किसी को अपना सब कुछ बना लेते हो, हर कॉल, हर मैसेज, हर वक्त बस वही दिमाग में चलता रहता है। और एक दिन वो तुम्हें इग्नोर करने लगता है। पहले जवाब देर से आने लगते हैं, फिर बातें छोटी होती जाती हैं, और फिर एक दिन सीन पे ही छोड़ दिया जाता है। और तब तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती है, ठीक है, तू इग्नोर कर रहा है ना, अब मैं भी इग्नोर करूंगा। लेकिन यहीं पर तुम गेम हार जाते हो, क्योंकि इग्नोर का जवाब इग्नोर से देना एक रिएक्शन है, जवाब नहीं। ऐसा करने से बस यही साबित होता है कि तुम्हारे पास इग्नोर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारा फोकस उस पर बना रहता है। तुम उसे दिखाना चाहते हो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, जबकि असल में हर सेकंड तुम्हें फर्क पड़ रहा होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें एक नई सोच और तरीका देने वाला हूं, जो तुम्हारा माइंडसेट चेंज कर देगी। ऐसे तरीके जो तुम्हें इमोशनली स्ट्रांग भी बनाएंगे और तुम्हारा रिस्पेक्ट भी बढ़ाएंगे। क्योंकि सच्चाई ये है, जिसने तुम्हें इग्नोर किया है उसे उसकी औकात बताने के लिए इग्नोर करना नहीं, इवॉल्व करना पड़ता है। ये वीडियो उनके लिए है जो सिर्फ एक फेस सेविंग स्ट्रैटेजी नहीं, एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। उनके लिए जो सिर्फ दिखाना नहीं, बनना चाहते हैं। तो अगर तुम रेडी हो अपनी सोच को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, तो चलो शुरू करते हैं। पॉइंट 1, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करना सीखो, वरना हर बार अपनी वैल्यू खुद गिराओगे। अब ध्यान से सुनो, जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, मतलब कॉल ना उठाना, मैसेज का जवाब ना देना, या फिर ऐसे बिहेव करना जैसे तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते, उस वक्त सबसे पहली फीलिंग जो आती है वो है गुस्सा, हर्ट और ईगो में चोट। और फिर क्या करते हो तुम? या तो गुस्से में आकर उसे भी इग्नोर करने लगते हो, या फिर बार बार सोचते हो कि मैं ऐसा क्या करूं कि इसका ध्यान फिर मेरी तरफ आए। अब देखो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि तुम रिएक्ट कर रहे हो, रिस्पॉन्ड नहीं। रिएक्ट करना एक इमोशनल इंपल्सिव रिएक्शन होता है, बिना सोचे, बिना समझे, बस उसी मोमेंट की फीलिंग में कुछ भी कर देना। और ये रिएक्शन तुम्हें हर बार कमजोर बनाता है। उदाहरण के लिए, किसी ने तुम्हें देखा और नजरअंदाज कर दिया, तुम तुरंत सोचने लगते हो, इसको दिखाता हूं मैं, अब मैं भी इग्नोर करूंगा। क्या हुआ? तुमने एक इंसान के बिहेवियर पर अपना माइंडसेट, अपना मूड और अपना बिहेवियर चेंज कर दिया। मतलब तुमने अपने इमोशंस की चाबी उसे दे दी। ये बात समझो, जब भी तुम रिएक्ट करते हो, तुम कंट्रोल खोते हो, और जब भी कंट्रोल खोते हो, तुम वैल्यू भी खोते हो। अब दूसरी तरफ देखो, अगर तुम रिस्पॉन्ड करते हो तो तुम कॉन्शियसली सोचते हो कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है, क्या इसका कोई रीजन है, क्या ये पैटर्न है या सिर्फ एक बार की बात है। रिस्पॉन्ड करना मतलब अपने इमोशंस को हैंडल करना, सोच समझकर डिसीजन लेना और अपनी डिग्निटी के साथ स्टैंड लेना। यही मैच्योरिटी होती है। देखो, कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, हो सकता है वो किसी फेज से गुजर रहा हो सकता है उसमें हिम्मत ना हो क्लियरली बात करने की, या फिर हो सकता है उसे तुम्हारी वैल्यू ही नहीं समझ आई हो। लेकिन इन सब का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम भी उसी लेवल पर गिर जाओ। ये मत सोचो कि अब मैं भी ऐसा ही करूंगा, मैं भी कोल्ड बन जाऊंगा, क्योंकि ऐसा करके तुम अलग नहीं, सेम बन जाते हो। और याद रखना, जब तुम रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हो, तब सामने वाला कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि उसे तुम्हारे जैसे मैच्योर रिस्पॉन्स की उम्मीद ही नहीं होती। ये वही मोमेंट होता है जब तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारी सेल्फ कंट्रोल और तुम्हारा बिहेवियर पावर बन जाता है। अब तुम कहोगे, तो करूं क्या जब कोई इग्नोर करे? तब तुम सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये इंसान मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है? अगर नहीं कर रहा तो तुम उसका अटेंशन डिजर्व नहीं करते। और फिर बिना कुछ कहे, बिना एगो गेम्स खेले, अपना ध्यान वापस खुद पर शिफ्ट करो। अपना रूटीन स्ट्रांग बनाओ, अपने गोल्स पर फोकस करो। सोशल मीडिया पर ओवर एक्टिव होकर दिखावा मत करो, दिखाओ कि तुम्हारी लाइफ उसके बिना भी मूव कर रही है और अच्छी चल रही है। याद रखो, अटेंशन मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते, तब सामने वाला खुद सोचने पर मजबूर होता है, ये तो कुछ कह ही नहीं रहा, ये तो नॉर्मल बिहेव कर रहा है, क्या इसे फर्क ही नहीं पड़ा? और यहीं से उसकी माइंड गेम फेल हो जाती है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें इग्नोर करे, तो अपने आप को रोको, मैसेज मत करो, ओवरथिंक मत करो, रिवेंज मत लो। बस एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं इस वक्त रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा अपने लेवल से। अब एक्शन तुम्हारा है। नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, अब से मैं सिर्फ रिस्पॉन्ड करूंगा, रिएक्ट नहीं, ताकि तुम्हारा माइंड भी समझे कि अब गेम बदल चुका है। पॉइंट 2, खुद को प्रूव मत करो, इंप्रूव करो, तभी वो वापसी चाहेगा, तुम नहीं। अब बहुत ध्यान से सुनो, किसी इंसान ने तुम्हें इग्नोर करना शुरू किया और तुम्हारा दिमाग तुरंत एक ही डायरेक्शन में दौड़ने लगता है।
मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये फिर से नोटिस करे। ऐसा क्या करूं कि इसका अटेंशन वापस मिल जाए। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं इसके लायक हूं। अब यहीं सबसे बड़ा धोखा शुरू होता है। तुम अपने ही अंदर से धीरे धीरे खुद को खोने लगते हो, और जो ये इच्छा होती है खुद को साबित करने की, असल में वो हकीकत में एक तरह की बेताबी होती है जो बस एक दिखावे की शक्ल में होती है। क्योंकि जब तुम किसी को प्रूव करने में लग जाते हो तो इनडायरेक्टली मान लेते हो कि तुम कम हो, और उसी मोमेंट से तुम्हारी पावर, तुम्हारा बैलेंस, तुम्हारा स्वैग सब चला जाता है। अब देखो ध्यान से, जिसने तुम्हें जानबूझकर इग्नोर किया है वो तुम्हें ऑलरेडी लो समझता है। उसके लिए तुम कोई प्रायोरिटी नहीं रहे। अब अगर तुम उसे प्रूव करने के पीछे पड़ गए तो तुम खुद ही उसके नजरिए को सच साबित कर रहे हो, क्योंकि प्रूफ वही देता है जिसे शक होता है, और इंसान वही चीज बार बार प्रूफ करता है जो उसके अंदर पूरी तरह क्लियर नहीं होती। अब फर्क समझो, एक साइड पर है प्रूव करना और दूसरी साइड पर है इंप्रूव करना। प्रूव करना बाहर की दुनिया के लिए होता है, इंप्रूव करना अपने आप के लिए। प्रूव करने में तुम दिखावे के लिए जीते हो, बेटर दिखने की कोशिश करते हो, स्टोरीज डालते हो, स्टेटस डालते हो, फेक स्माइल डालते हो, लेकिन अंदर से लो फील करते हो। जबकि इंप्रूव करने में तुम सच में ग्रो करते हो। तुम खुद को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर तरीके से डेवलप करते हो। अब सोचो, अगर तुम्हारा फोकस प्रूफ पर रहेगा तो तुम बार बार खुद को उसके हिसाब से बदलोगे जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। लेकिन अगर तुम्हारा फोकस इंप्रूव पर रहेगा तो तुम खुद के लिए इवॉल्व करोगे, और यही वो फर्क है जो तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। देखो, इस दुनिया में कोई भी इंसान खुद से बड़ा नहीं चाहता। लोग ऐसे लोगों के पीछे भागते हैं जो या तो उन्हें चैलेंज करें या इंस्पायर करें। तुम्हें प्रूव करके उसे कन्विंस नहीं करना है कि मैं तुम्हारे लायक हूं। तुम्हें खुद को इतना इंप्रूव करना है कि वो सोचने लगे, क्या मैं इसके लायक हूं? और जब ये शिफ्ट आता है ना, तब रोल्स बदल जाते हैं। वो जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहा था अब तुम्हारी तरफ खींचने लगता है, बिना तुम्हारे बोले, बिना तुम्हारे कुछ दिखाए। क्योंकि इंप्रूवमेंट में एक नेचुरल अट्रैक्शन होता है। साइलेंस के साथ जब ग्रोथ दिखती है ना, तो क्यूरियोसिटी अपने आप पैदा होती है। प्रूफ दबाव से आता है, इंप्रूव विश्वास से आता है। अब एक और बात सुनो, तुम्हें सबके सामने कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। तुम्हारी ग्रोथ खुद आवाज बन जाती है। तुम्हारा बिहेवियर स्टेबल हो जाता है, तुम्हारी एनर्जी क्लीन हो जाती है, तुम्हारी आईज में क्लैरिटी आ जाती है, और तब कोई भी इंसान, चाहे वो तुम्हें कभी इग्नोर कर चुका हो, तुम्हारी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या तुम अभी भी खुद को साबित करने में लगे रहोगे या फिर खुद को बनाने में लगोगे? तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा माइंड, ये सब बहुत कीमती है। उसे किसी के इग्नोर पर वेस्ट मत करो। उस एनर्जी को अपने अंदर की तरफ मोड़ो, और हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, मैं आज खुद को प्रूव कर रहा हूं या इंप्रूव? अगर आंसर इंप्रूव है तो तुम जीत रहे हो, अगर प्रूव है तो तुम किसी और के कंट्रोल में जी रहे हो। अब एक्शन तुम्हारा है। अगर तुम भी अब प्रूफ नहीं, सिर्फ ग्रोथ पर फोकस करने का डिसीजन ले चुके हो, तो नीचे कमेंट में बोल्ड होकर लिखो, अब से मैं प्रूव नहीं करूंगा, सिर्फ इंप्रूव करूंगा, ताकि तुम खुद को भी ये प्रॉमिस दे सको और उस इंसान को भी साइलेंट जवाब मिल जाए। पॉइंट 3, जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है उसे ये मत दिखाओ कि तुम टूटे हो, उसे दिखाओ कि तुम लेवल बदल चुके हो। अब बहुत ध्यान से सुनो, जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, ना कॉल उठाता है, ना रिप्लाई देता है, ना तुम्हारी मौजूदगी को सीरियस लेता है, उस समय सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि वो सामने वाले को अपनी टूट फूट दिखाने लगते हैं। स्टेटस पे सैड सॉन्ग डालना, इंस्टा पर कोट्स पोस्ट करना, दूसरों के सामने दर्द वाला फेस बनाना, और अंदर ही अंदर सोचते रहना कि शायद अब उसका दिल पिघलेगा, शायद अब उसे गिल्ट होगा, शायद अब वो वापस आएगा। लेकिन सुनो, ये जो इमोशनल दिखावा है ना, ये कभी रिस्पेक्ट नहीं दिलाता। सामने वाला अगर तुम्हें जानबूझकर इग्नोर कर रहा है तो बिलीव मी, उसे ये सब देख के कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा वो और कॉन्फिडेंट हो जाता है कि देखो, ये तो अब भी मेरे पीछे पड़ा है, अब भी मेरी रिएक्शन के हिसाब से जी रहा है। अब जरा सोचो, जो इंसान तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है, क्या तुम उसकी सिंपैथी के लिए बने हो या उसकी रिस्पेक्ट के लिए? तुम्हारा असली जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल साफ रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट तब आती है जब तुम टूटने की एक्टिंग नहीं, लेवल बदलने की रियलिटी दिखाते हो। अब तुम कहोगे लेवल बदलने का मतलब अपनी लाइफ की एनर्जी का डायरेक्शन बदल देना, मतलब उसकी कमी को अपने रूटीन की मजबूती में बदल देना, मतलब जो तुम्हें छोड़ गया है उसके बारे में सोच के कमजोर पड़ने के बजाय खुद को इतना मेंटली इवॉल्व्ड बना देना
कि वो तुम्हारे लेवल तक पहुंचने से भी डरे। क्योंकि सच्चाई ये है, इग्नोर का सबसे खतरनाक जवाब सिंपैथी से नहीं, सक्सेस से दिया जाता है। अब यहां सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसे या शो ऑफ नहीं है। यहां सक्सेस का मतलब है तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल, तुम्हारा इनर पीस, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा वाइब जो अब किसी के अटेंशन पर डिपेंडेंट नहीं है। जब तुम ये दिखाते हो कि तुम टूटे नहीं हो बल्कि और स्टेबल हो गए हो। जब तुम बात बात पर एक्सप्लेनेशन नहीं देते बल्कि खामोशी से अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो, तो वही इंसान जो तुम्हें इग्नोर कर रहा था वो फिर धीरे धीरे तुम्हें छुपकर देखने लगता है। वो सोचता है, ये तो पहले मुझसे बहुत जुड़ा हुआ था, अब इसका अटेंशन कहाँ गया? ये तो मेरे मैसेज के इंतजार में रहता था, अब इसके लिए जरूरी चीजें क्या हैं? क्या अब इसकी लाइफ में कोई और आ गया है? और यही वो सवाल हैं जो पहले उसके माइंड में कंफ्यूजन पैदा करते हैं, फिर रिग्रेट, और फिर आता है पछतावा। और याद रखना, तुम्हें कभी किसी को गिल्ट में डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तुम्हें सिर्फ खुद को उस लेवल पर ले जाना चाहिए जहां उसकी गिल्ट उसे खुद खा जाए। अब तुम सोच रहे होगे, मैं ऐसा कैसे करूं? बहुत सिंपल, अपनी रूटीन में बाउंड्रीज सेट करो। अपनी एनर्जी को सोशल मीडिया पर लगाओ जरूर, लेकिन दिखावा मत करो। फिजिकल फिटनेस पर काम करो, सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, माइंडसेट के लिए। और सबसे जरूरी, अपने इमोशंस की डिपेंडेंसी किसी इंसान से हटाकर अपने आप पर सेट करो। क्योंकि जब तुम खुद से इमोशनली कनेक्टेड होते हो तब किसी के डिस्कनेक्ट होने से फर्क नहीं पड़ता। तुम टूटे हुए नहीं दिखते, तुम अनस्टॉपेबल लगते हो। और जब तुम अनस्टॉपेबल लगते हो तब सामने वाला खुद स्लो महसूस करता है। अब सोचो, तुम चाहोगे कि वो तुम्हें देखे और सोचे, बेचारा अभी तक मेरे पीछे है, या फिर वो तुम्हें देखे और सोचे, ये तो अब किसी और ही लेवल पर है, शायद अब मैं इसके लायक नहीं हूं। तो अगली बार जब कोई तुम्हें इग्नोर करे, उस वक्त उसकी हमदर्दी पाने की कोशिश मत करना, उसे गिल्ट देने की एक्टिंग मत करना। बस खामोशी से इतना काम कर जाना कि एक दिन वो खुद अपने इग्नोर करने पर शर्मिंदा हो जाए। अब एक्शन तुम्हारा है। अगर अब तुम्हें किसी को सिंपैथी नहीं, अपनी ग्रोथ दिखानी है, तो नीचे कमेंट में बोल्ड होकर लिखो, मैं टूट के नहीं, लेवल बदल के जवाब दूंगा, ताकि सामने वाला ही नहीं, तुम्हारा खुद का माइंड भी समझ जाए कि अब तुम पहले जैसे इंसान नहीं रहे। पॉइंट 4, जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है उसे याद मत दिलाओ कि तुम हो, खुद को ऐसा बना लो कि वो तुम्हें भूल ही ना पाए। अब ध्यान से सुनो, जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो दिल अंदर से चिल्ला चिल्ला के कहता है, एक बार मुझसे बात कर ले, बस एक बार रिप्लाई कर दे, बस एक बार बोले कि क्यों बदल गया। और इसी अर्ज में लोग बार बार गलती करते हैं। फिर से मैसेज करना, फिर से स्टेटस देखना, फिर से उसके दोस्त से इनडायरेक्टली पता लगाना कि वो क्या कर रहा है, ताकि शायद उसे याद दिला सको कि तुम अब भी यहीं हो। लेकिन यहीं पर तुम गेम हार जाते हो, क्योंकि जिसे बार बार ये याद दिलाना पड़े कि तुम उसकी जिंदगी में हो, वो तुम्हें कभी अपनी अहमियत नहीं दे सकता। और जो इंसान खुद को भुलाकर किसी और को याद दिलाने में लगा है, वो अपनी वैल्यू खुद गिरा रहा है। अब ये बात सुनो बहुत ध्यान से, तुम्हें किसी को यह एहसास कराने की जरूरत नहीं कि तुम इंपॉर्टेंट हो। तुम्हें बस खुद को इतना वैल्यूएबल बना देना है कि भूलने की कोशिश करने वाला भी याद रखने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि अटेंशन मांगने वाले धीरे धीरे खो जाते हैं, लेकिन जो अपनी खाईमत खुद बनाते हैं वो अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। अब यहाँ एक माइंड शिफ्ट जरूरी है। तुम्हारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि मैं उसे कैसे याद आऊं, बल्कि ये होना चाहिए कि मैं खुद को ऐसा कैसे बनाऊं कि वो चाहे भी तो मुझे भूल ना पाए। और ये बदलाव तब आता है जब तुम किसी के पीछे भागना छोड़कर कुछ अपना बनाना शुरू करते हो। अपना क्या?